हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। मैं अखिलेश कुमार और फ्रेशर इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज बहुत ही बड़ी क्लास लेकर आया हूँ। वह क्लास है आपका दशमलव संख्या का मौशा एचसीएफ कैसे निकालेंगे। और ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ये आरआरबी एसएससी एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा गया है। जो दशमलव स्थान वाला जो संख्या होगा उसका मौशा कैसे निकालेंगे। हमारे बिगिनर्स के पास ये क्वेश्चन हो जाता है, आखिर जैसे 2, 4, 6 का मौशा आप निकाल लेंगे धड़ाक से। इसका एचसीएफ आप जानते होंगे। इसका एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका क्या होगा, क्योंकि ये भी 2 को लिख सकते हैं 2 गुना 1, 4 को लिख सकते हैं 2 गुना 2, 6 को लिख सकते हैं 2 गुना 3, है ना। ये 2 हो गया आपका, ये हो गया 4, ये हो गया आपका 6। इसका एचसीएफ कहेगा तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, जो सब में मैच कर रहा है। अर्थात 2 के पहाड़े से सभी कट रहे हैं। 2 के पहाड़े से 2 भी जा रहा है, 2 के पहाड़े में 4 भी आता है, 2 के पहाड़े में 6 भी आता है। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया आपका 2। ठीक है, एचसीएफ हो गया इसका 2। लेकिन ये क्या है, बिना दशमलव वाला है, पूर्ण संख्या में है। और ये क्या आपका अपूर्ण संख्या में। ये क्या है, अपूर्ण संख्या में। तो अपूर्ण संख्या का एचसीएफ कैसे निकालेंगे, आज शुरू से अंत तक बने रहेंगे वीडियो में, तुरंत आप समझ जाएंगे। बने रहना शुरू से अंत तक। देखिए, दशमलव वाला जो आपका एचसीएफ है, मौशा निकालने वाला जो प्रश्न आया है, 3 प्रश्न है, पहला, दूसरा और तीसरा। किसी एक प्रश्न को अगर समझा देंगे ना तो अगला, दोनों और तीसरा, इस तरह के बहुत सारे प्रश्न भी अगर आएंगे तो आप चुटकी में बना सकते हैं। देखिए कैसे। देखिए, पहला क्वेश्चन का हम आंसर दे रहे हैं 0.24, ठीक है। कॉमा है 1.8, ठीक। कॉमा है आपका 2.7। क्लियर। ये आपका है दशमलव स्थान में है। यहाँ दशमलव के 2 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है, और यहाँ भी दशमलव के बाद 1 ही अंक है। तो क्या करेंगे, दशमलव के बाद जो यहाँ पर 2 अंक आप देख रहे हैं, तो सजातीय में इसको ही बना लेंगे। दशमलव के बाद इसको भी सजातीय बना लेंगे, इसको भी और इसको भी। तो लिखेंगे 0.24, ये तो है, इसको लिख देंगे 1.80। दशमलव के बाद 8 है, 8 के बाद अगर 0 लगा देते हैं तो देखने के लिए यहाँ भी दशमलव का 2 अंक हो गया बाद, और यहाँ भी दशमलव के 2 अंक बाद हो गया। इसके बाद देखिए कॉमा, अब हुआ क्या, 2.7 है ना। दशमलव के यहाँ भी 2 अंक, यहाँ भी 2 अंक, तो यहाँ भी एक 0 लगा दीजिए। ये हो गया सजातीय पद में। जी हाँ, दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक हुआ। अब इसका एचसीएफ लेना है। क्या निकालना है, एचसीएफ। देखिए कितना जल्दी निकाल लेंगे। तो इसका हो गया 24, है ना। 24 हो गया, 180 हो गया आपका, और ये हो गया 270। जी हाँ, दशमलव को दिमाग से थोड़ी देर के लिए हटा दीजिए, बच गया आपका 24। ये पूरा हो गया 180, ये पूरा हो गया 270। अब 24, 180 और 270 का आप एचसीएफ निकाल लीजिए। 24 का टुकड़ा करेंगे, 24 का अगर टुकड़ा करते हैं आप तो होगा 1 गुना 2 गुना 2 गुना 3, 1 सेकेंड, 2 गुना 2 गुना 2 गुना में 3, तो 2 गुना 4 गुना 8 3 24। 180 का टुकड़ा कर लीजिए, 180 का भी टुकड़ा कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, और गुना में 5 आ गया आपका। तो 2 गुना 4 तिया 12 तिया 36, 36 5 से 180। क्लियर। इसके बाद आपका है 270। 270 का भी टुकड़ा कर लेंगे तो 2 गुना में 5 गुना में 7, 270 का टुकड़ा अगर कर लेते हैं, है ना, तो 2 एकम 2 135 हो जाएगा। फिर 5 से जाएगा, 5 तिया 5 गुना 10 और 5 सत्ते 35। 3 से अगर काटते हैं तो 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9, 3 एकम 3, तो आपका हो जाएगा 3 गुना 3 गुना 3 और 2, 3 तिया 9 तिया 27, 27 गुना 54 और 54 पंचे
270। तो आपका आ गया 270 का टुकड़ा आ गया, लिख लीजिए 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना आपका हो गया 5, बने रहना है 5। बस प्रोसेस कर लीजिए। 24 का टुकड़ा आपने कर लिया, 1 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, 2 गुना 4 गुना 8 3 24 निकल आया। 180 का टुकड़ा कर लेंगे, 2 गुना 4 तिया 12 तिया 36, 36 पंचे 180 आ गया। और 270 का टुकड़ा कर लेंगे तो 2 तिया 6 तिया 18, 18 तिरी 54, 54 पंचे हो जाएगा आपका 270, 54 पंचे हो गया 270। जी हाँ, 4 पंचे 20, 5 चौक 20 और 5 25, 227। अब देखिए क्या निकालना है, SCF निकालना है। क्या निकालना है, SCF निकालना है। तो SCF में क्या होगा, जो सब में रहेगा, ये 3 ग्रुप में है तो तीनों ग्रुप में जो मिलेगा वही SCF होगा। तो इसमें मिल क्या रहा है आपका, एक तो सब में शामिल है तो एक ले लीजिए, यहाँ नहीं लिखा है उसका मतलब क्या, एक सब में शामिल होता है। इसके बाद देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो 1 2 आ गया। फिर यहाँ देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, इसमें नहीं है, नहीं लेंगे, ध्यान देना है। अब आइए यहाँ 2 है, इसमें नहीं है। देखिए यहाँ 3 है, यहाँ भी एक 3 है और यहाँ भी एक 3 ले लीजिए। सब में 3 एक एक बार मिल रहा है तो गुना में 3 आ गया। इसके बाद देखिए और कोई संख्या मिल रहा है क्या, और कोई संख्या मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। यहाँ 5 है, इसमें 5 है, इसमें नहीं है, नहीं लेंगे। तो 2 आपको मिल गया, एक एक बार 2 मिल गया और एक एक बार आपका 3 मिल गया। तो 2 तिया क्या हो गया 6, आपका क्या हो गया SCF हो गया। 6 क्या हो गया SCF। 6 जो है सबको काट देगा, 6 चौक 24, 6 से भाग करें 30 बार में, 6 तिया 18 180 हो जाएगा। और 6 से भाग करेंगे इसमें तो 6 चौक 24 और 6 पंचे 30, तो 6 हो गया आपका SCF। क्या हो गया 6 हो गया SCF। अब देखिए करना क्या है, दशमलव वाला है। किस वाला है, दशमलव वाला है, तो ध्यान देना है। दशमलव वाला में है तो देखिए क्या करना है, आपका SCF लिखिए। SCF बराबर लिखेंगे 6 तो आया, लेकिन यहाँ कितने अंक पीछे है, 1 2 अंक, 2 अंक बाद दशमलव है, तो यहाँ भी 2 अंक बाद दशमलव बाद में लगा दीजिए, पहले नहीं लगा करके बाद में। 1 2 अंक पीछे, तो 1 और 1 अंक और लेना है, तो यहाँ पर लग जाएगा 0 और फिर दशमलव यहाँ लग जाएगा। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 0.06, इसका आंसर हो जाएगा। यानी इस पूरे डिजिट का यह जो आपका नंबर था 0.24, 1.8 और 2.7 का SCF कितना होगा, तो आप कह दीजिएगा 0.06 इसका आंसर हो जाएगा, यही आपका SCF होगा। नहीं समझ में आया, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लाइक फ्रैक्शन में बदल देंगे, लाइक डिसिमल स्थान में बदल देंगे। लाइक डिसिमल स्थान में बदलने के बाद इसका जो है सो दशमलव हटा करके आप जैसे पूर्ण संख्या वाला SCF लेते हैं वैसे ले लेंगे। ये गुणनखंड विधि से बताए हुए हैं। किस विधि से, गुणनखंड विधि से बताए हैं। तो गुणनखंड में से जो SCF आएगा वो ले लीजिएगा। इसके बाद में क्या करिएगा, देखिएगा बराबर बराबर दशमलव स्थान में आया था, बराबर 2 अंक के बाद 2 अंक के बाद 2 अंक के बाद दशमलव लगा है, तो 2 अंक पीछे आ जाएंगे, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, दिमाग खुल जाएगा, दिमाग आपका खुल जाएगा, जो बंद दिमाग है वो धड़ाक से खुल जाएगा। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 0.3 है, 0.3 है आपका। इसके बाद 4.23 है, इसके बाद है आपका 5.2 है। क्लियर। देखिए इसमें दशमलव का एक स्थान बाद एक संख्या है, यहाँ पर दशमलव के 2 अंक है और यहाँ दशमलव का 1 अंक है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, इसके जैसे बना लेंगे सबको, तो लिख देंगे 0.30 और आगे 4.23 जैसे वैसे ही रहने दीजिए, और आगे है 5.2 है, यहाँ पर इसके बराबर में चलेंगे, सजातीय बना लेंगे तो 1 0 लग जाएगा। तो आपका हो गया 30, 423 और कामा हो गया 520। इस सब का SCF ले लीजिए, इसका SCF ले लीजिए, तो फटाफट कर लीजिएगा। देखिए SCF 30 को आप लिख सकते हैं 1 गुना 2 गुना 3 है गुना 5, 2 तिया 6 पंचे 30, 423 को आप लिख सकते हैं, 423 को आप लिख सकते हैं 1 गुना 3
गुना में ये होगा आपका 1 गुना 3 गुना 141, 141 दिया हो जाएगा आपको 400, 141 दिया 423, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 एकम 3 में 4, 520 को आप लिख सकते हैं। 141 को तोड़ेंगे तो 4 1 5 1 6 नहीं टूटेगा। चलिए अगला है आपका 520, 520 का टुकड़ा करते हैं तो 1 गुना में आपका हो जाएगा 2, है ना, गुना फिर 2 गुना 520 है, थोड़ा सा देख लीजिए, 520 का ऐसे रफ कर लीजिए। 2 से हो जाएगा तो 26 दूना 52, 260, फिर 2 से हो जाएगा 130, फिर 2 से हो जाएगा 65 और फिर 5 से हो जाएगा तो 13। यानी आपका हो गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 और गुना 13। ये आपका 520 का टुकड़ा हो गया। हमें निकालना है SCF। निकालना क्या है? SCF। तो जो सब में रहेगा, एक सब में है तो एक तो आएगा ही आएगा। इसके बाद क्या मिल रहा है देखिए, यहाँ भी 3 है, यहाँ 2 है, इसमें 2 नहीं है, यहाँ है, तो इसमें नहीं ना है तो नहीं लेंगे। जो तीनों ग्रुप में रहेगा वही छटाएगा, और जो नहीं मिलेगा उसको नहीं लेना है। किसी ग्रुप में है किसी में नहीं है तो नहीं लेंगे। तो यहाँ आपका 3, यहाँ भी 3 और यहाँ भी आपका हो गया 2 दूना 4 दूना 8, 8 पंचे 40, 13 चौका 52। जी हाँ, तो यहाँ भी देखिए, यहाँ गड़बड़ हो गया, यहाँ गड़बड़ हो गया। 520 में 2 दूना 4, 2 दूना 4 दूना 8, 8 पंचे 40, 40 को 13 से, तो इसका सिर्फ SCF 1 आएगा। इसका SCF हो गया आपका, सब में एक ही मिल रहा है। जी हाँ, सब में एक ही मिल रहा है, 1 1 1 सब में मिल रहा है। यहाँ 3 है, इसमें है, इसमें 13 है, 3 है ही नहीं है। इसमें 2 है, इसमें नहीं है, इसमें 2 है तो नहीं हुआ। यानी आपका सिर्फ SCF इसमें हो गया आपका 1 हुआ। ठीक है, अब देखिए SCF 1 हो गया आपका, तो यहाँ देखिए दशमलव के बाद 2 अंक था, तो दशमलव के पहले इसको लिखेंगे, 1 तो रहेगा, 0 लगा करके दशमलव, 0.01 इसका आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। दशमलव संख्या वाला का मौसा कैसे निकालेंगे, आप चुटकी में आप बना सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लाइक दशमलव स्थान में ले जाएंगे, लाइक फ्रैक्शन में ले जाएंगे। इसके बाद इसका जैसे हम लोग करते हैं वैसे कर लेंगे, और बाद में इसका क्या करेंगे, दशमलव के जितना पहले है या बाद में है उसको पहले बाद में दशमलव लगा देंगे। इस तरह के प्रश्न को आप बढ़िया से डील करेंगे। हम चाहेंगे सीख चुके होंगे, अगर नहीं सीख चुके होंगे तो आप कमेंट में ज़रूर कमेंट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।